नमस्कार दोस्तों। रीट रिवीजन क्लास क्रैश कोर्स रिवीजन क्लास चल रही है और हम पहले 11 क्लास देख चुके हैं जिसमें एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो देखे थे। अब हम जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसमें जो शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड, उनके क्वेश्चन रीट में आते हैं। 2 यूनिट अलग से ही दे रखी है, सामाजिक में भी है, विज्ञान गणित में भी आए हुए क्वेश्चन है, भाषा में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन सब में आए हुए क्वेश्चंस जो है उसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान आदि की हम देखेंगे। और विद्यार्थियों को ध्यान में हो कि ये हम पीडीएफ भी आपको दे चुके हैं डाउनलोड के लिए। इसमें आपके 52 पेज में जैसे आप इस प्रकार से इसको बुकलेट के रूप में भी प्रिंट करके और आप पढ़ सकते हैं। 2 कॉलम में दिया हुआ है ताकि पेज कम से कम लगे। जिनके संस्कृत है वो लास्ट में संस्कृत भी दे रखी है, अंग्रेजी भी दे रखी है। तो प्रिंट करवाते समय थोड़ा ध्यान रखना, जो आवश्यकता है उतने पेज की ही करवाना। इसको हमने ई बुक के रूप में दे रखा है आपको। यस गुरु ऐप में ई बुक का फोल्डर है, वहाँ पर शिक्षण विधियाँ नाम से जो ई बुक है उसको आप ले सकते हो 25 रुपीज़ में। वहीं जो 95 का कोर्स है रीट के लिए, उसमें भी हमने जैसे सामाजिक की पीडीएफ डाली तो उसमें सामाजिक की शिक्षण विधियाँ, विज्ञान वाली है तो उसमें विज्ञान की, तो वो वहाँ सब्जेक्ट के साथ है और अलग करके ई बुक भी बना दी है। तो अगर आपने 95 वाला ले रखा है तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सुविधा के लिए एक जगह लेना चाहो तो ले सकते हो। और वैसे आप कोइन भी यूज़ कर सकते हो, मॉक टेस्ट दोगे या आप अपने इस यस गुरु ऐप को दूसरों को शेयर करोगे तो आपको कोइन मिलेंगे। मान लीजिए आपने 5 लोगों को शेयर किया तो ये ई बुक आपको फ्री मिल जाएगी। आपके पास में कोइन आ गए 250 और उससे आप ये ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, टॉपिक बांट रखा है। जैसे पहला टॉपिक है सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, यानी संपूर्ण जो पेपर थे 2011, आप देखिए यहाँ पे 2011, 12, 15, 17 और 21। तो इन पेपर को पहले अलग अलग बांटा, फिर टॉपिक, फिर सब टॉपिक। तो संजय पाल सर ने बहुत गहन मेहनत करके ये तैयार किया है मैटर। तो शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखे तो आप कमेंट करना, अगले वीडियो में इसको कुछ सुधार कर देंगे। तो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध समझने के लिए, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, तीव्र आर्थिक विकास के लिए, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा कि सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। सामाजिक पढ़ते हैं जिसमें नागरिक शास्त्र भी है, जिसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, तो क्यों पढ़ने चाहिए बच्चों को? तो यहाँ पे आप देखिए सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और पर्यावरण के साथ संबंध, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ढांचागत सुविधा का कोई मतलब नहीं। तीव्र आर्थिक विकास, क्योंकि केवल आर्थिक ही थोड़ी है, सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, पर्यावरण भी है, और ये भी नहीं है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के, या फिर इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं, आप देख लेना। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा, या उपयुक्त सभी? बताइए, उत्तर दीजिए इसका। तो यहाँ पर भी सामाजिक में अध्ययन के क्षेत्र में किन चीज़ों का, देखिए ये जो टीचिंग मेथड के यहाँ पर काफ़ी सवाल है और संभावना है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। कुछ रिपीट भी हो सकते हैं हूबहू, कुछ इसके आसपास के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की बात चल रही है तो इसमें देखो समाज आ जाएगा, मानवीय संबंध नागरिक शास्त्र में आ जाते हैं, नागरिकता की शिक्षा आ जाती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ज़्यादातर ऑप्शन में उपयुक्त सभी भी हो जाता है, मगर कभी कभी नहीं भी होता है। अब ये परिभाषा है, परिभाषा का क्या है कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो परिभाषा वाले क्वेश्चंस में तो लगभग तुक्का ही लगाया जाता है और रीट में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। फिर भी आप देख लो कि सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय मतलब अवधारणा को, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं,
क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है, का ज्ञान प्रदान करता है। तो ये किस में कहा गया है? अब आप जैसे तुक्का ही लगाना है तो फिर लगा ही दो, ए, बी, सी या डी क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, बड़ा ऑप्शन देख के तुक्का लगाओ, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, ये उत्तर इसका हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन करता है किसका? तो दो ऑप्शन यहाँ पे है, दो आगे आ जाएंगे। सामाजिक अध्ययन में किसका अध्ययन होता है? व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, या फिर आगे हम बात करें व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का, या उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे बताइए उपयुक्त सभी आएगा या क्या होगा? तो सामाजिक में देखिए व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंध, ठीक है, ये थोड़ा इधर रह गया इसको, या फिर कल कोशिश करेंगे इसको एडजस्ट करके सही तरीके से। तो यहाँ पे राजनीतिक संबंध भी है, आर्थिक संबंध भी है, यानी सामाजिक में आप क्या क्या पढ़ते हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उस हिसाब से उसमें वो चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन से वाले में? इस वाले में, ऊपर वाले में। ये निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? अब आपको इतना छोटा दिखाई दे रहा है या नहीं? दिख जाएगा। तो तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन व समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। हालांकि बातें तो चारों ही लग रही है, इनमें से जो श्रेष्ठ आपको लग रही है उसको आप चुनिए। नवीन संकल्पना जो है वो क्या है? तो देखो, तथ्यात्मक सूचना, केवल तथ्य रटने से कुछ नहीं होगा। सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करने से भी विकास नहीं होगा, केवल प्रथाएं पढ़ ली क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मानवीय संबंध और समाज को श्रेष्ठ बनाना, तो ये जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। अब सामाजिक अध्ययन SST, जिसको सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, तो कहाँ तक पढ़ते हैं? तो देखिए यहाँ उपरोक्त सभी नहीं होगा, जरूरी नहीं कि सब जगह यही हो। कॉलेज में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, 11वीं 12वीं में भी सामाजिक है क्या? नहीं है, 10वीं तक ही है ना, तो उत्तर हो जाएगा माध्यमिक स्तर। अगला टॉपिक है सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं। इस टॉपिक में से 2011 से लेकर 21 तक क्या क्या सवाल पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला सवाल, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक के जो गुरुजी है उनको किस चीज़ पर बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, विद्यार्थियों के भाषा के विकास पर। बताइए, देखें क्या उत्तर होगा। आप समझ गए होंगे, बहुत ही सरल है ये, आराम से आप देख सकते हैं इसमें कि देखो, भाषा का विकास का काम सामाजिक वाले गुरुजी का नहीं है, परीक्षा के लिए तैयार करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब विषय से संबंधित सूचना देना भी केवल तथ्य रटाना नहीं है, तो ये हो गया सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से, यानी सामाजिक वाले जो गुरुजी है, आप में से भी बहुत सारे बनने वाले हैं, ठीक है, तो ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा यानी उम्मीद, एक्सपेक्ट, तो क्या आप पढ़ाते समय क्या अपेक्षाएं रखेंगे आपसे? विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार हो, सामान्य पदों और गुणों की अवधारणा हो, तथ्य, निगम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि उपयुक्त सभी आएगा या नहीं आएगा इसमें? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों, पुनः आप देख लीजिए इसको, कि विशिष्ट बात, वस्तु, सामान्य पद, गुण, तथ्य, परिभाषा, विद्या, विधि, प्रविधि, तो यहाँ पर सभी हो जाएगा उत्तर। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का?
यानी आपको सब्जेक्ट तो आना ही चाहिए, साथ में अन्य ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो किस चीज़ का होना चाहिए, आप इनको देखिए और उत्तर बताइए। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की तकनीक या सभी। तो सीधी सी बात है, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तो सभी उत्तर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की प्रमुख समस्या क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई भी आपका सुझाव हो कमेंट करना, अगली वीडियो क्लास में उस पर अमल करेंगे। तो छोटे कक्षा कक्ष अध्यापक प्रमुख समस्या, देखो छोटे कक्षा कक्ष भी समस्या है, अप्रशिक्षित अध्यापक भी है, अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि, जैसे एक अध्यापक है और बच्चे हैं 50-60, पुस्तकालय सुविधाओं में कमी। तो उपयुक्त सभी 5 ऑप्शन आ गए यहाँ पे। तो बताइए क्या उत्तर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त, अगर मान लो 4 ही देते ना यहाँ ऑप्शन और उपयुक्त सभी नहीं होता, तब तो आपको क्या करना होता, इनमें से एक छांटनी होती। परंतु यहाँ उपयुक्त सभी दे दिया है और प्रमुख भी लिखा है, तो इस हिसाब से 4 ही हो जाएगी। तो ये कक्षा कक्ष की समस्या से 4 सवाल अब तक पूछे गए हैं। कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, क्रियाकलाप एवं विमर्श, ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, क्रियाकलाप और विमर्श डिस्कशन, तो इससे जुड़ा हुआ जो है क्या क्या है। और दोस्तों पिछली बार शिक्षण विधियों की क्लास भी लगाई थी, यूट्यूब पे है, इस वीडियो के नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप देखना। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है। जैसे सामाजिक आप पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में खड़े हैं, आपको किस प्रकार का कक्ष चाहिए, आपकी क्लास कैसी होनी चाहिए, बताइए। तो यहाँ पर स्थिति, बनावट एवं स्थान, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना, जुड़ा हुआ, प्रदर्शन की सुविधा, प्रयोगों की सुविधा। तो देखो प्रयोग तो सामाजिक में कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विज्ञान में चाहिए, तो ये तो कट गया सीधा सीधा। अब बताइए स्थिति, बनावट और स्थान, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी आपकी कमरे की इस प्रकार की स्थिति हो, शांति हो, माहौल शांत हो, पर्याप्त प्रकाश हो, पर्याप्त बोर्ड की दूरी वगैरह सब कुछ हो, तो ये। और एक यहाँ पर प्रदर्शन की सुविधा भी। तो कई बार आपको पता होगा रीट में क्या होता है कि कई बार 2 ऑप्शन सही होते हैं तो दोनों को भी सही मानते हैं, संशोधित जो की आती है उसमें। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही माने गए हैं, ध्यान रखना, ए और सी। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। ठीक है, मैडम है, बहन जी है, आप में से कोई मैडम बता रहे हैं वह किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है, चुनाव की प्रक्रिया बता रही है कि किस प्रकार से चुनाव जो है वो होते हैं, वोट डलते हैं। तो कौन सी प्रविधि, व्याख्या, कथन, परिचर्चा, प्रश्न पूछना, बताइए कौन सी प्रविधि यहाँ पर होगी। मतलब चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है कि ऐसे वोट डलते हैं 18 साल से, फिर ऐसे काउंटिंग होती है वगैरह वगैरह। तो यहाँ व्याख्या हो रही है या कथन हो रहा है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कथन। अब उन्होंने कथन ही माना है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। अब ऑप्शन आ गए हैं उधर उस साइड ऊपर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या उपरोक्त सभी। प्रश्न क्या था, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। तो कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को विकसित करना है तो उसमें ज्ञान भी चाहिए, कुशलता भी चाहिए, अभिव्यक्ति भी चाहिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला टॉपिक है प्रायोजना कार्य, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए। प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, जो यानी एक उद्देश्य होता है, प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं तो जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है, तो प्रोजेक्ट मेथड का नाम आप जानते हैं, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो प्रोजेक्ट के बारे में 2 नाम आते हैं, एक तो डीवी और किलपेट्रिक। तो ये जो कथन है वो किलपेट्रिक का ही है। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया, तो डीवी, स्टीवेंसन। तो यहाँ पे देखो दोनों को अलग अलग नहीं दिया,
कि ताकि क्वेश्चन डिलीट नहीं हो, ऑब्जेक्शन नहीं हो। तो हाँ ये हाँ दोनों दे रखे हैं अलग अलग, ये आ जाएगा, किलपेट्रिक हो जाएगा इसका उत्तर। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने व्यवहारिक रूप दिया? तो किलपेट्रिक। आगे है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? तो अब जैसे रिस्क के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको याद हो सकता है ये, तो ये है उत्पादक प्रायोजनाएं। उत्पादक प्रायोजनाएं। अब सारे क्वेश्चन ही पढ़े हुए हो जरूरी नहीं है, कुछ बिना पढ़े हुए भी तो आने चाहिए। मूल्यांकन, अगला टॉपिक, मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो मूल्यांकन और मापन ये भी आता है आपके, तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है बताइए? तो उत्तम कक्षा कक्ष से छात्रों के ज्ञान की जांच, यही होता है। उत्तम कक्षा कक्ष शैक्षिक नियोजन सामाजिक विकास, ये नहीं होगा। ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है, ये तो आप सबको आता होगा अच्छे से। बताइए देखिए क्या उत्तर होगा इसका? तो उत्तर हो जाएगा उद्देश्यों पर। ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित है। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? वेधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता, नकारात्मकता। तो सीधा सीधा साफ पता चल रहा है कि कोई भी अच्छी चीज़ होगी तो उसमें नेगेटिविटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और वेधता, विश्वसनीयता आप ज़रूर याद रखना। निदान का मतलब होता है उपचार और निदान, कारण ज्ञात करना, निदान, और उपचार मतलब उसका इलाज करना। कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसके कारणों का पता लगाना, वो निदान है। सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? मतलब मूल्यांकन टॉपिक चल रहा है, रीट में क्या क्या पूछे गए हैं। सामाजिक अध्ययन में कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का मूल्यांकन करती है बताइए? स्वतंत्र चिंतन किस में आएगा? वस्तुनिष्ठ में, निबंधात्मक में, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक? बताओ। तो स्वतंत्र चिंतन, बालक खुलकर अपने विचार प्रकट करे तभी तो होगा ना स्वतंत्र चिंतन। तो ये तो कहाँ हो सकता है? जब आपको कह दिया कि चलो भ्रष्टाचार पे निबंध लिखो, तो तब बालक अपनी मन की बात खुलकर लिखेगा, उसको जो लग रहा है वो, तो निबंधात्मक परीक्षा हो जाएगी। स्वतंत्र चिंतन। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। शिक्षा के उद्देश्य किसके द्वारा दिए गए हैं? तो अभी अभी इसका आया ही था अपने ब्लूम के द्वारा, BS ब्लूम। मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। 3 सोपान होते हैं, याद रख लेना। वैसे भी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, भाई मूल्यांकन के लिए उद्देश्य क्या है, तभी तो मूल्यांकन होगा कि भाई ये उद्देश्य है। जैसे मान लो ये किताब बच्चों को याद करवानी, उद्देश्य हुआ। अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना, यह है उपयुक्त 3 सोपान किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यहाँ पे पुनः है शैक्षिक उद्देश्य आया है, तो क्या उत्तर होगा बताओ? तो जहाँ कहीं भी शैक्षिक उद्देश्य नाम दिखे तो वापस ब्लूम ही हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, घूम रहे हैं आसपास, ब्लूम के आसपास ही चल रहा है। मूल्यांकन, मूल्यांकन की प्रक्रिया है किस प्रकार की है बताइए? मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता और मूल्यों का निश्चय करना, ये तो होता ही है इसमें। अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना कि किस प्रकार रिजल्ट पिछली बार रहा, इस बार कैसा रहा, तुलना करना। तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है आपके शिक्षण विधियों में, रीट में दिया हुआ है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास बालकों में। तो समालोचनात्मक दृष्टि, तो निम्न का सही मिलान कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। ब्लूम, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट, तो आप मिलान कीजिए, विचार कीजिए क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर जो है ए
पहले में ए बी सी डी इस प्रकार से है, तो पहले में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, चौथे में डी। तो देखो ब्लूम का मूल्यांकन, हर्बर्ट की स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये मिलान ही किया हुआ है यहाँ पे, और उत्तर हो जाएगा इस हिसाब से इसका सी वाला उत्तर हो जाएगा ABCD। उस टॉपिक से एक ही सवाल आया है अभी तक, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, जैसे पढ़ा रहे हैं साथ में अधिगम सामग्री है, चाहे वो नक्शा हो, ग्लोब हो, तो उससे क्या होगा, पाठ लंबा होगा, छात्र उबने लगेंगे। दोनों कथन असत्य है या दोनों सत्य है, क्या लग रहा है आपको, बताओ। तो शिक्षण अधिगम से तो ऐसा थोड़ी होगा, तो दोनों कथन असत्य है, मतलब इससे तो फायदा ही होगा। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक प्रक्रियाएं, विद्यालय की बाह्य प्रक्रियाएं, दोनों या दोनों ही नहीं। एकदम सिंपल सवाल है, थोड़ा सा आप इस पर विचार करें तो क्या उत्तर होगा इसका, बताइए। तो यहाँ पहले वाले की तरह ही है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है आंतरिक क्रियाएं विद्यालय की और बाहरी क्रियाएं, दोनों ही आ जाएगी इसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं और होते हैं उस हिसाब से। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, किसके अनुरूप होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, बच्चों के समझ में आनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है। सामाजिक में, सामाजिक हो या चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी में ही दृश्य और श्रव्य सामग्री उपयोगी होती है। जैसे मान लीजिए दृश्य दिखाई भी दे, बोर्ड हो, नक्शे हो, सहायक सामग्री हो, सुनाई भी दे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी होता है, किसके लिए, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, प्रत्यक्ष सूचना के लिए, विषय वस्तु की बेहतर समझ के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसमें बताओ आप, उपयुक्त सभी होगा या यहाँ नहीं होगा। तो अधिकांशतः देखने को मिलता है उपयुक्त सभी ही होता है, और यहाँ पे हम अगर तार्किक बात करें तो भी रुचि उत्पन्न होती है, प्रत्यक्ष चीज़ों को देखता है, ताजमहल को देखा, और विषय वस्तु की बेहतर समझ, जैसे मान लीजिए कोई नक्काशी वगैरह है, मंदिर देखे जैसे माउंट आबू के, तो वो एक ओरिजिनल उसको फील कर पाएगा। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण, अपने जो एरिया है उसका भ्रमण उपयोगी होता है, मूल्यांकन के लिए, अनुभविक साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए, या इनमें से सभी। बताओ यहाँ भी सभी होगा या नहीं होगा। तो शैक्षिक भ्रमण जो है ना, ये मनोरंजन का कोई उद्देश्य नहीं होगा, देखो पहली बात तो, और मूल्यांकन भी नहीं होगा इससे। मूल्यांकन तो शिक्षक करेगा, पूछकर, प्रश्न पूछकर। तो इस हिसाब से अनुभविक साक्ष्य के लिए ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो आपके गांव में पंचायत है और पंचायत की बैठक चल रही है, ठीक है, तो अब वहाँ जाके बच्चों को दिखाया तो वो उनको एक साक्ष्य एक मिला कि अच्छा इस प्रकार से हो रहा है। या मान लीजिए गांव में कोई अभिलेख है, आप इलाहाबाद के पास के प्रयाग प्रशस्ति है, बच्चों को दिखाया, तो अनुभविक साक्ष्य के लिए। रीट 2021 में आए हुए क्वेश्चन, एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए माना जाता है। तो थॉर्नडाइक को तो सभी जानते हैं, उसने स्मृति के जो सिद्धांत दिए हैं, तो इसका क्या उत्तर होगा बताओ। तो उत्तर हो जाएगा सीखने का सिद्धांत। याद होगा आपको, एक ट्रिक भी है, अतप, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम, अतप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आया था, आप लोगों ने दिया होगा, ठीक है। तो बताओ इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों परख। अब ये क्वेश्चन देखकर आपके अंदर, आपने पिछला रीट दिया है, थोड़ी सी कड़वी यादें, अगर पेपर अच्छा गया था तो कड़वी यादें, पेपर ख़राब हो गया तो लग रहा है कि अच्छा चलो आपको मौका मिल गया। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 8 तक के,
में कल्प कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? कल्प, तो उत्तर हो जाएगा इसका 2004-5 में। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? उद्देश्य होते हैं ना, ज्ञान, ज्ञानोपयोग, कौशल, तो ज्ञान में क्या आ जाएगा? बच्चे के अंदर कौन सी कला आ गई कि वो पता लगा कि उसको ज्ञान हो गया चीज़ का? तो बच्चा अगर किसी चीज़ की परिभाषा देने लगता है तो हम कह देंगे उसके पास ज्ञान आ गया है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा क्रिया का सिद्धांत। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? पृथ्वी की आकृति को समझाना है तो क्या ठीक रहेगा बताओ, मानचित्र या ग्लोब? तो देखो पृथ्वी तो गोल है, तो मानचित्र से तो बच्चे को लगेगा सीधी है, तो ग्लोब ही सही रहेगा। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रत्युत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्ष। क्या उत्तर होगा इसका बताओ? तो उत्तर हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, क्योंकि प्रश्नोत्तर तकनीक है। अब आप केवल पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चे चुपचाप बैठे, आपने बहुत शानदार पढ़ाया, बच्चों से न कुछ पूछा, आया, पढ़ाया, गजब पढ़ाया और चले गए, तो बच्चे एक्टिव नहीं है। हो सकता है कोई नींद ले रहा हो, कोई कुछ सोच रहा हो, प्रश्न पूछते रहेंगे बीच बीच में, तो फिर क्या है, बच्चे भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। ये यहाँ तक और देख लेते हैं 2-3 सवाल, फिर आपका फीडबैक लेंगे। अच्छा, यहाँ फिर विज्ञान की शुरू हो गई है ना, तो विज्ञान की भी हालांकि उपयोगी है, क्योंकि विज्ञान के जो विद्यार्थी उनके लिए उपयोगी है, और प्रॉपर विज्ञान के सवालों के अलावा जैसे प्रोजेक्ट वाला है, अब ये तो आपके सामाजिक में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो प्रायोजना विधि में मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि केवल विज्ञान के लिए उपयोगी है, ये अन्य विषयों में भी उपयोगी है। बताओ, प्रायोजना विधि है प्रोजेक्ट, उसमें कितने सोपान होते हैं? तो इसमें होते हैं 6, ठीक है, प्रायोजना 6 सोपान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है? मतलब दोष देखने हैं आपको, तो वास्तविक जीवन से संबंधित संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, व्यवसाय पद्धति और शिक्षण अपूर्ण और विशृंखल। तो सी और डी तो दोष इसमें साफ दिख रहे हैं, तो कौन सा दोष नहीं है इसका? तो यहाँ पे देखो व्यवसाय, ये तो सही है, खर्चा लगता है, तो ये तो दोष है, आपको ढूंढना दोष नहीं है। शिक्षण अपूर्ण, क्योंकि प्रोजेक्ट करेंगे तो कोर्स पूरा नहीं होगा, विशृंखल हो जाएगा, छिन्न भिन्न, संदर्भ पुस्तक भी मिलने की कठिनाई आती है, तो वास्तविक जीवन से संबंधित ये इसका कोई दोष नहीं है, ये इसका गुण है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है? बाल केंद्रित विधि नहीं है, तो साफ साफ पता लग रहा है, विचार कीजिए थोड़ा सा इसमें। प्रोजेक्ट में तो बच्चे एक्टिव रहेंगे, बच्चे बड़े खुश होंगे, प्रयोग में भी बड़े खुश होंगे, प्रयोगशाला में भी होंगे, व्याख्यान, इसमें केवल शिक्षक एक्टिव रहेगा, तो व्याख्यान विधि। कौन सी बाल केंद्रित विधि है? प्रोजेक्ट, समस्या, प्रयोगशाला, साफ साफ दिख रहा है सभी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? मानसिक निष्कर्ष, तो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, कब निकलेगा? जब कोई समस्या होती है, उसका समाधान है, उस पर डिस्कस किया जाता है, तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, तो सीधा सीधा ये पता लग रहा है ये है। पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, ये पेज नंबर 4 है, इतना ही देखेंगे आज। एक लास्ट सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, चित्र विस्तारक यंत्र, मायादीप यानी जादू की लालटेन और ग्रामोफोन। तो बताओ, साफ साफ पता चल रहा है इसमें कि जिस शब्द में फोन नाम आ जाए तो वो फिर है ही श्रव्य सामग्री है। ये सब क्या है? ये दृश्य है, चित्र विस्तारक वगैरह, जादू की लालटेन वगैरह। तो ये क्लास कैसी लगी? क्या इसे कंटिन्यू रखना चाहिए? क्या हमें ये सारे सवाल देखने चाहिए जो कि इसमें करीब
52 पेज में अंग्रेजी वाले और संस्कृत वाले तो मेरे बस के नहीं हैं, तो सामाजिक के, विज्ञान के और कोई जैसे ये हिंदी वगैरह के है ना, वो हम देख लेंगे। तो ये होंगे पेज इसमें लगभग, अगर संस्कृत और अंग्रेजी को हटा दें तो 25-30 पेज होंगे। तो 7-8 क्लास में ये हो जाएगा। साथ ही क्या सामाजिक विज्ञान के ओल्ड पेपर 2011 से 21 तक की क्लास भी शुरू करनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।